नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं निमेश सर आप सभी का विशेष चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के जो एग्जाम होने वाला है हिस्ट्री का, उसका आज हम लोग टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं और सारे के सारे क्वेश्चंस आपके हिस्ट्री के याद रखिएगा इंपॉर्टेंट बुक्स और ऑथर्स के बारे में है, यानी जितनी महत्वपूर्ण किताबें हैं उनके लेखक के बारे में। ठीक है, तो सारे एक एक क्वेश्चंस करके देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो चलिए दोस्तों, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि भिल्सा टॉप्स के लेखक कौन थे। आप लोग याद रखिए दोस्तों, भिल्सा टॉप्स के जो लेखक थे वे थे जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। याद रखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है कि इन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम जी क्या लिखे थे दोस्तों? भिल्सा टॉप्स नामक किताब लिखे थे। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन आप लोग याद करके जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? अर्ली इंडस सिविलाइजेशन के लेखक कौन है, यानी कौन थे? अर्ली इंडस सिविलाइजेशंस के ऑथर कौन थे या लेखक कौन थे? तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, अर्नेस्ट मैके जो है ये करेक्ट आंसर है। आप लोग याद करके जाइएगा, अर्ली इंडस सिविलाइजेशन के लेखक का नाम अर्नेस्ट मैके। ठीक है, आगे बढ़ सकते हो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिका, इंडिका से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो इंडिका के जो लेखक थे दोस्तों कौन थे? आप सभी को पता है, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कौन था दोस्तों? जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और किनके दरबार में था दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। ठीक है, याद रखिएगा, इंडिका बहुत ही फेमस बुक है। ठीक है, इससे मौर्य कालीन के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, अर्थशास्त्र के रचयिता, अर्थशास्त्र किनकी कृति है या अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? जहां आपको अर्थशास्त्र देखने को मिल जाए आप लोग फट से उसका करेक्ट आंसर कर दीजिएगा चाणक्य। और दोस्तों चाणक्य की जगह अगर ऑप्शन में विष्णुगुप्त रहे या कौटिल्य रहे तो वो भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि चाणक्य के और दो नाम क्या थे दोस्तों? कौटिल्य और विष्णुगुप्त। आप लोगों को क्लियर कर दिया था, चाणक्य विको क्रीम लगाता। क्या दोस्तों? चाणक्य विको क्रीम लगाता। वी से विष्णुगुप्त, को से कौटिल्य बताया था ना। तो अगर यहाँ पर चाणक्य की जगह अगर आपको विष्णुगुप्त और कौटिल्य दिखाई दे तो आप लोग उसको भी करेक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, रजत रंगिनी के लेखक कौन थे? तो रजत रंगिनी के लेखक का नाम है दोस्तों कलहन। याद रखिए दोस्तों, रजत रंगिनी के लेखक का नाम था कलहन। ठीक है, रजत रंगिनी जिसे राजाओं की नदी के नाम से भी जाना जाता है, इसमें कश्मीर के राजाओं की जानकारी मिलती है। ठीक है, याद करके रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? इसको ट्रिक से आपको समझाया था दोस्तों, अगर आपने पिछला वीडियो देखा है। ठीक है, अष्टाध्यायी मतलब अष्ट मतलब होता है 8 और अध्याय मतलब होता है अध्याय यानी चैप्टर, यानी एक चैप्टर्स पढ़ने से बच्चे पानी पी लेते हैं। ये तो 8 चैप्टर है, पानी ही पानी पिएंगे। तो इसके जो लेखक है दोस्तों, ऑथर का नाम है पाणिनि। याद रखिएगा, अष्टाध्यायी के लेखक का नाम पाणिनि। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी मैंने एक ट्रिक से आपको समझाया था कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है दोस्तों? तो मुद्रा राक्षस, राक्षस के जो दांत होते हैं दोस्तों वो विशाल होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। तो विशाख दत्त यानी विशाल दांत किनके होते हैं? मुद्रा राक्षस के लेखक का नाम विशाख दत्त है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते दोस्तों हम लोग। याद रखिए दोस्तों, जो अष्टाध्यायी जो बुक था दोस्तों वो संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक होती है। ठीक है, चलिए आगे जो बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो आप सभी को पता है, सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ के जो है लेखक कौन थे दोस्तों? याद रखिएगा, आर्यभट्ट, जो गुप्त काल के महान वैज्ञानिक थे। याद करके जाइएगा आर्यभट्ट के बारे में। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। महाभारत, महाभारत के चैप्टर अच्छे से करके जाइएगा, इनका एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको छूटना नहीं चाहिए। तो महाभारत के जो रचयिता है या महाभारत की रचना किसने की थी? महर्षि वेदव्यास ने। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइएगा रामायण की रचना किन्होंने किया था। ठीक है, और याद रखिए दोस्तों, महाभारत का जो नया पुराना नाम था दोस्तों, उनका नाम था क्या? जय संहिता। याद रखिए दोस्तों, जय संहिता जो है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जय संहिता इज द करेक्ट आंसर। यानी महाभारत का जो पुराना नाम था जय संहिता था। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, खाली इंडिया का नहीं दोस्तों, पूरा वर्ल्ड का सबसे बड़ा महाकाव्य का नाम है दोस्तों महाभारत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देख सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया कि किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद, जिसका अर्थ होता है भारत की खोज, के लेखक कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और देखिए, जितना बुक्स है उनके बारे में जान के जाइएगा, क्योंकि 3-3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाबर नामा से आप क्या समझते? 3 मार्क्स का क्वेश्चन उठा कर दे देगा। ठीक है, इसी तरह किताब उल हिंद से आप क्या समझते हैं? 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अकबर नामा, बाबर नामा
आइन ए अकबरी, ये सब देख के जाइए। क्या क्या क्वेश्चन दोस्तों, किताब उल हिंद, अकबरनामा, आइन ए अकबरी और बाबरनामा पर टिप्पणी करें। इस तरह का छोटे छोटे क्वेश्चन 3-3 मार्क्स का पूछा जा सकता है। तो कम से कम 3-3 4-4 पॉइंट तो करके जाइएगा ना, ताकि इससे एक भी क्वेश्चन आपके ना छूटे। ठीक है, अगर बुक का क्वेश्चन उठा कर दे देगा ना, फटक से दे देगा कि बताइए जो अबुल फजल अकबरनामा लिखे हैं उनके बारे में टिप्पणी लिखे, या फिर दे देगा बाबरनामा के बारे में टिप्पणी करें, या फिर आइन ए अकबरी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है उनके बारे में टिप्पणी करें, या फिर किताब उल हिंद के बारे में लिखे। तो इस तरह का अगर क्वेश्चंस आ जाएगा तो आप लोग सकेंगे कि नहीं सकेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया कि किताब उल हिंद, जिसे ताकीक ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है भारत की खोज, इनके लेखक कौन थे? तो आप सभी को पता है दोस्तों, किताब उल हिंद के लेखक का नाम था अल बिरूनी। अगर क्वेश्चन आ सकता कि अल बिरूनी किसके साथ भारत आया था दोस्तों? मोहम्मद गजनवी के साथ या मोहम्मद गजनी के साथ। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो किताब उल हिंद के लेखक का नाम था अल बिरूनी। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। देख सकते हो दोस्तों, एक चीज याद रखिए दोस्तों, अल बिरूनी जो लिखा था किताब उल हिंद, वो अरबी भाषा में लिखा था। और याद रखिएगा अल बिरूनी 11वीं शताब्दी में भारत आया था। कितने शताब्दी में दोस्तों? 11वीं शताब्दी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग जो देख सकते हो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, रहला। तो रहला के लेखक कौन थे दोस्तों? आप सभी को पता है, इब्न बतूता। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। रहला के बारे में भी आपसे 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रहला किताब के बारे में भी लिखिए। ठीक है, तो इनके लेखक का नाम था इब्न बतूता। ये कब आया था दोस्तों? आप सभी को पता है 14वीं शताब्दी में। ठीक है, वो आया था 11th सेंचुरी में, ये आया था 14वीं शताब्दी में। ये कहां से आया था दोस्तों, किनके साथ आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के साथ आया था। ठीक है, अल बिरूनी किसके साथ आया था? आप सभी को पता है। ये किनके साथ आया था? इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के साथ आया था। ठीक है, और ये जो इब्न बतूता ये कहां का रहने वाला है? मोरक्को अफ्रीका से भारत आया था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक का नाम है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर के लेखक कौन थे? ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर के लेखक कौन थे दोस्तों? फ्रांसवा वर्नियर। इनके बारे में भी याद करके जाइएगा। फ्रांसवा वर्नियर 17वीं सेंचुरी में आया था, 17वीं शताब्दी में आया था। ठीक है, फ्रांस से भारत आया था। तो 3 विदेशी यात्री का नाम आप लोग याद करके जाइएगा। 3 विदेशी यात्री में दोस्तों अल बिरूनी जो 11वीं शताब्दी में आया था, दूसरा मैंने बताया इब्न बतूता जो 14वीं शताब्दी में आया था, और एक फ्रांसवा वर्नियर जो 17वीं सेंचुरी यानी 17वीं शताब्दी में फ्रांस से भारत आया था। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि फ्रांस का रहने वाला कौन था? तो आप क्या देखिए, क्या आंसर दीजिएगा? फ्रांस का रहने वाला था फ्रांसवा बर्नियर। देखिए फ्रांसवा इस तरह से आप याद कर सकते हैं। और आप लोग इब्न बतूता अगर पूछेगा तो वो अफ्रीका से भारत आया था। ठीक है, अगर अल बिरूनी आया तो दोस्तों वो तो पता ही अरब कंट्री से आया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो आपका मॉडल सेट में भी देखने को मिला है। ठीक है, अमुक्तमाल्यद के लेखक कौन थे? आप सभी को पता है विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध राजा कौन थे? कृष्णदेवराय, जिन्होंने अमुक्तमाल्यद ग्रंथ को लिखा था। ठीक है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा कृष्णदेवराय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन नंबर 14 को एक ट्रिक्स आपको समझा देंगे तो आपको चुटकी से याद हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बुद्ध है और ये है चरित। ठीक है, यानी चर चर के बुद्धि प्राप्त किया है। तो चरता कौन है दोस्तों? अश्व यानी घोड़ा। घोड़ा क्या चरता है दोस्तों? घोष मीन्स घास। तो अश्व जो है वो पूरा घोष यानी पूरा घास चरता है, जिससे उसका बुद्धि प्राप्त हो जाता है। तो बुद्ध चरित के लेखक कौन थे दोस्तों? इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, अश्व घोष। क्या दोस्तों? अश्व मीन्स घोड़ा और घोष मीन्स घास। ये घोड़ा इतना घास चरा कि बुद्धि प्राप्त कर लिया। तो क्वेश्चन 14 याद रखिएगा, बुद्ध चरित के लेखक का नाम है अश्व घोष। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों हम लोग। याद रखिए दोस्तों अश्व घोष किनके राजकवि थे? कनिष्क के राजकवि थे। याद रखिए क्वेश्चन आ सकता है। चलिए क्वेश्चन 15 में देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बुक का नाम है। इसके बारे में क्वेश्चन आंसर भी करके जाइएगा, सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि अकबरनामा के लेखक कौन थे? तो अकबरनामा के लेखक देखिए, जैसे बाबरनामा के लेखक खुद बाबर थे, इसी तरह अकबरनामा के लेखक अकबर नहीं थे। याद रखिएगा, कभी कभी रिलेट मत कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे हुमायूं नामा के लेखक भी हुमायूं नहीं थे। ठीक है, इसी तरह अकबरनामा के लेखक का नाम था अबुल फजल। याद करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। अबुल फजल जो है अकबरनामा के लेखक थे। अकबरनामा को कितने भागों में विभाजित किया गया था दोस्तों? 3 भागों में विभाजित किया गया था। पहला जो 2 भाग था इतिहास था, और तीसरा भाग का नाम ही था आइन ए अकबरी। क्वेश्चन आ सकता है, अकबरनामा के तीसरे भाग को क्या कहा जाता है? आइन ए अकबरी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
आइन ए अकबरी के लेखक कौन थे? तो मैंने बताया अकबरनामा का ही तीसरा भाग का नाम आइन ए अकबरी, तो वही ना लेखक होगा, तो अब अबुल फजल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। और यहां पर क्वेश्चन आ सकता है कि आइन ए अकबरी को कितने भागों में बांटा गया है? तो आइन ए अकबरी को 5 भागों में बांटा गया है और अकबरनामा को 3 भागों में, याद करके जाइए, क्वेश्चन फंस सकता है, ठीक है, कि अकबरनामा को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में। आइन अकबरी को कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों के में, ठीक है, ये याद करके जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा गया है कि बाबरनामा के लेखक कौन थे? तो बाबरनामा के लेखक खुद बाबर थे, ठीक है। और आप सभी को पता है यहां पर क्वेश्चन फंस सकता है कि बाबरनामा जो है, इस बाबरनामा को और क्या नाम से जाना जाता है? तो तुजुक ए बाबरी के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन आ सकता है कि बाबरनामा के लेखक कौन थे, तो यहां पर आप तो बाबर टिक करके आ जाइएगा, लेकिन क्वेश्चन घुमा के पूछ दे तुजुक ए बाबरी के लेखक कौन थे, तो तुजुक ए बाबरी को ही बाबरनामा के नाम से जाना जाता है, या बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी, दोनों के लेखक का नाम है बाबर। और याद रखिए दोस्तों, बाबर ने इस जो ग्रंथ है दोस्तों बाबरनामा, वो तुर्की में लिखा, यानी अपने भाषा में लिखा, तुर्की भाषा में लिखा था, याद रखिएगा। बहुत क्वेश्चन है, यहां से फंसेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हुमायूं नामा के लेखक कौन थे? जिस तरह बाबरनामा के बाबर थे, इस तरह इसको मत सोचिएगा, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में आपको हुमायूं भी देखने को मिलेगा। याद रखिएगा, हुमायूं नामा के लेखक कौन थे दोस्तों? गुलबदन बेगम, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुलबदन बेगम कौन था दोस्तों? बाबर की बेटी थी और हुमायूं की बहन थी, और हुमायूं की बहन यानी गुलबदन बेगम ने ही लिखाया है हुमायूं के बारे में, तो हुमायूं नामा के लेखक का नाम क्या है? गुलबदन बेगम, ये याद करके जाइएगा, ठीक है, यहां पर फंसिएगा नहीं, एक एक डाउट को क्लियर कर लीजिए, ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, जहांगीर नामा के लेखक कौन थे? तो यहां पर देखिए, एक बाबर नामा के लेखक खुद बाबर थे और एक जहांगीर नामा के लेखक खुद जहांगीर थे। बाकी दो का नाम याद करके जाइएगा, अकबर नामा के लेखक अकबर नहीं थे, याद रखिएगा, ठीक है, और हुमायूं नामा के लेखक हुमायूं नहीं थे। किनके लेखक कौन थे दोस्तों? बाबर नामा के खुद बाबर थे और जहांगीर नामा के खुद जहांगीर थे, याद करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस जहांगीर नामा को भी एक चेंज करके पूछा जा सकता है कि तुजु के जहांगीरी के लेखक कौन थे? तो जहांगीर नामा को ही तुजु के जहांगीरी के नाम से जाना जाता है, यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा, अपने डाउट्स को क्लियर कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, बादशाह नामा के लेखक कौन थे? तो बादशाह नामा के जो लेखक थे दोस्तों वो थे अब्दुल हामिद लाहौरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो अब्दुल हामिद लाहौरी है दोस्तों, ये अबुल फजल के शिष्य थे, याद करके जाइएगा दोस्तों। इस तरह हम लोगों ने टॉप 20 जो है इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के बुक के ऑथर का नाम जान लिया दोस्तों। एक क्वेश्चन फिर मैं आपको समझा देता हूं दोस्तों, कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि 1857 आप लोग करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इसमें एक क्वेश्चन है कि दूर फिरंगी को करने सबने मन में ठानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, किनकी प्रसिद्ध कविता थी? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, किनकी प्रसिद्ध कविता थी? दोस्तों आप सभी ने क्लास 6 में जरूर पढ़ा होगा, ठीक है, और 6 साल बाद क्लास 12 में ये क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिले तो आप लोग टिक करके आइएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। क्या दोस्तों? सुभद्रा कुमारी चौहान। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रामचरितमानस के लेखक कौन थे, तो आप सभी को पता है तुलसीदास, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किनके समकालीन थे, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। तो ये था दोस्तों आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और सारे दोस्तों को भी शेयर करना ना भूले दोस्तों। तब तक मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। अच्छे से एग्जाम दे के आइएगा, फोड़ के आइएगा।